आज से करीब 4 साल पहले 19 अक्टूबर 2019 को वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल का विचरण कर रहे एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला। शोध में पाया गया कि यह अजीब पिंड हमारे सौरमंडल का नहीं था, बल्कि ये किसी दूसरे तारे से हमारे सौरमंडल में आया था। यह पहली बार था जब हमारे टेलीस्कोप ने इस तरह के किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये आज भी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक और स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की है, जिसे अब तक का खोजा गया दूसरा ऑब्जेक्ट माना जा रहा है। पर आखिर ये रहस्यमय पिंड आया कहां से है? क्या ये एलियंस द्वारा भेजा गया कोई स्पेस क्राफ्ट है? और क्यों वैज्ञानिक इन ऑब्जेक्ट पर खास रुचि दिखा रहे हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। वैज्ञानिकों को आए दिन अंतरिक्ष में कुछ न कुछ नई खगोलीय घटनाएं या रहस्यमय स्पेस ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और आज से तकरीबन 6 साल पहले 19 अक्टूबर 2017 को हवाई द्वीप में लगे एक दूरबीन से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसे ही एक बेहद ही रहस्यमय पिंड को देखा था। वैज्ञानिक उससे देखकर हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वे चीज थी क्या और अचानक कहां से आई। तेजी से आगे बढ़ते इस पिंड का अवलोकन वैज्ञानिकों ने जब अन्य दूरबीन से किया तो उन्हें इसमें कुछ और अजीबोगरीब बातें नजर आई। एक बात तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, और दूसरा इसकी चमक हर 7 घंटे 20 मिनट में 10 गुनी होकर वापस पुरानी स्थिति में लौट आ रही थी। इसकी लंबाई इसकी मोटाई से 10 गुना ज्यादा थी, जो कि बेहद ही अजीबोगरीब था। ऐसा अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। वैज्ञानिक उस खगोलीय पिंड का वर्गीकरण करने में कुछ दिनों तक असमर्थ रहे, क्योंकि ऐसा विचित्र व्यवहार अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। इसलिए बाद में काफी शोध और खोज के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि ये दूर तारों यानी इंटरस्टेलर स्पेस के बीच से आया हुआ मेहमान था। इस अजीबोगरीब पिंड को यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के खगोल वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा था, इसलिए उन्होंने इसका नामकरण भी वहीं की भाषा में किया, ओमुमुआल। हवाई भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है बहुत दूर से पहली बार आया मेहमान। ओमामुआ की खोज के करीब 2 साल बाद हाल ही में वैज्ञानिकों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस से आए हुए एक दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला है। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के बीच यह ऑब्जेक्ट फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। 30 अगस्त 2019 को सोकिया खगोल वैज्ञानिक गेनाडी बोरिसोव ने मार्गो ऑब्जर्वेटरी कुर्मिया से धूमकेतु यानी कोमेट जैसे दिखने वाली एक वस्तु की खोज की। यह ऑब्जेक्ट काफी अजीब था, जिसके पास एक छोटी सी गैस और डस्ट की पूंछ भी मौजूद है। बोरिसोव ने इस खोज को अपने द्वारा बनाए गए 0.65 मीटर के दूरबीन के जरिए अंजाम दिया था। एक हफ्ते तक दुनिया भर के सोकिया और पेशेवर खगोल वैज्ञानिकों के बीच चले विचार विमर्श के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस ऑब्जेक्ट को अध्ययन अवलोकन के बाद इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी। शुरुआत में कंफ्यूजन ये था कि आखिर ये ऑब्जेक्ट एक कॉमेट है या एक एस्ट्रॉयड, या फिर हमारे सौरमंडल के बाहर से आया एलियंस का कोई स्पेस क्राफ्ट है। शुरुआती निरीक्षण से पता चला है कि यह एक धूमकेतु यानी कॉमेट है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के ही सदस्य है। अन्य सदस्यों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। धूमकेतु धूल और गैस के बर्फीले पिंड होते हैं। इन्हें अक्सर डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है, क्योंकि जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो सूर्य के ताप से बेहद गर्म हो जाते हैं और इससे बर्फीली गैस तथा धूलकण बाहर निकलने लगती है। मगर इस मामले में ओमामुआ के साथ कुछ अलग ही हुआ था। उसके सूर्य के बहुत पास पहुंचने के बाद भी उसमें धूल और गैस तो क्या, धुंध तक का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया था। सूरज के समीप से गुजरते समय इसकी रफ्तार अचानक बहुत बढ़ गई। लगभग 95,000 किलोमीटर प्रति घंटे से 3,15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वैज्ञानिकों का अनुमान है
कहीं 2i बोरिसोव के साथ भी ऐसा न हो, क्योंकि फिलहाल इसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के अलावा अन्य तारे के भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हो सकते हैं। अपने सौरमंडल के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं आदि के बारे में भले ही कम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन सौरमंडल के सबसे दूर स्थित एक विशाल और गोलाकार बादल, जिसे ओर्ट क्लाउड कहा जाता है, को अभी हम बहुत कम जान पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2i बोरिसोव ओर्ट क्लाउड को पार करके तारों के बीच के रिक्त स्थान यानी इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सौरमंडल में आया है। हमने ऐसा पिंड दूसरी बार देखा है। एक अनुमान है कि औसतन ऐसा एक पिंड हर साल भीतरी सौरमंडल यानी मंगल और सूर्य के बीच किसी भी जगह से होकर गुजरता होगा, लेकिन इस पर नजर रखने और इसका हिसाब किताब लगाने की कोई व्यवस्था अभी तक हमारे पास नहीं थी। ओumuamua लायरा तारामंडल के विगा तारा की ओर से आया था, जबकि बोरिसोव के आने का फिलहाल कोई अता पता नहीं चला है। अगर हमें ये पता चल भी जाता है कि ये किस दिशा से आया है, तो भी किसी दिशा से आने का अर्थ ये नहीं कि उसका जन्म वहीं उसी तारे या समीप के किसी ग्रह से हुआ हो। इसलिए हम दिशा जानकर भी बोरिसोव का जन्म और उसके सफर के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। 2 साल में ही सौरमंडल के बाहर सितारों की दुनिया से दूसरे मेहमान का अपने इलाके में आना एक मायने में खुशी की बात है, तो दूसरे मायने में चिंता का सबक भी है। क्या ये पहले भी आते थे और बिना दर्ज हुए चुपचाप निकल जाते थे, या हमारा सूरज अभी आकाशगंगा के किसी ऐसे इलाके में है जहां इधर उधर भटक रहे छोटे पिंडों की भरमार है? इनमें दूसरी वाली आशंका काफी समय से जताई जा रही है। जो उल्का पिंड और धूमकेतु सौरमंडल के भीतर से आते हैं, फिर चाहे उनके आने की जगह कितनी भी अजीब क्यों न हो, उनसे निपटने का कुछ न कुछ उपाय किया जा सकता है। दूसरी बार धरती से एक ऐसे पिंड की पहचान की गई है जो कि पक्के तौर पर सौरमंडल के बाहर से आया है। यही नहीं, ये भी पक्का हो गया है कि करोड़ों सालों से ये तारों के बीच की विशाल खाली जगहों में घूम रहा था। इस पिंड की अजीब बनावट, इसकी तेज गति और इसका जन्म स्थल, ये कुछ ऐसे सवाल है जो तारों के बीच के रिक्त स्थान से आया। यह मेहमान खगोलीय वैज्ञानिकों की माथापच्ची के लिए छोड़ गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।